मार्केट जैसे बोर्ड्स में नहीं आता, सीयूटी में आता है। मार्केट में मैंने आपको सारी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस किया, कमेंट सेक्शन में इतना बोला, मैम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करो। आई एम वेरी सॉरी, आई वाज वेरी इल, बट एज आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस, योर विश इज माय कमांड। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। हमने सेकंड चैप्टर कर लिया है, थर्ड कर लिया है, फिफ्थ कर लिया है, सिक्स कर लिया है। तो फर्स्ट बुक में से हमारे पास क्या बचता है? फर्स्ट बुक में से हमारे पास मार्केट ही बचता है। मार्केट जैसे बोर्ड्स में नहीं आता, सीयूटी में आता है। मार्केट में मैंने आपको सारी यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है। आप यूनिमॉन्क्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। टाइम का मैं प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करनी है तो मैं काम करती हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चंस नहीं करते हम हर क्लास में। हार्डली 18-20 क्वेश्चंस ही करते हैं, क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड मेरे सारे स्टूडेंट जेनजी है। आप लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है, 18-20 करते हुए चलते हैं। एक चैप्टर से मोस्टली 40-50 ही करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कितने करवा रही हूँ? हार्डली 20 ही करवा रही हूँ। कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और अब तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, कमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। सो वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर लव। वहां पे भी आके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केट इन दी सोसाइटी? हम मार्केट का पहला जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ या ऑफलाइन लेती हूँ, तो बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें सोशलाइजेशन चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में ही सोशलाइजेशन पढ़ा था। स्टूडेंट, दिस इज नॉट सोशलाइजेशन, वी आर फोकसिंग ऑन दी वर्ड प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन तो मार्केट में एक्सचेंज का ही होता है। जब भी हम मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदने कुछ बेचने ही जाते हो ना, तो आपको ये याद रखना है प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन है एक्सचेंज, ठीक है? चलो, वेरी नाइस। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ आप। Which concept refers to the process of buying and selling goods and services in a market? इन चारों में से कौन सा सही जवाब है जो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में यूज होता है? हमें क्या करना है, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, टाइम कम होगा, 50 क्वेश्चन से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट्स है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे, बट लास्ट में जो असर्शन और रीजनिंग आएगा, और जो तीन, एटलीस्ट मिनिमम 3 तो आपके पास सीन पैसेज आएंगे, उसके लिए टाइम बचा के रखना है। तो हमें क्या करना है, हमें देखने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बाइंग पूछ रहा है, सेलिंग गुड्स पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। इन चारों में से सोशलाइजेशन। अब क्या करना है, हमें अपने ऑप्शंस को देखना है। सोशलाइजेशन नहीं हो सकता, रेसिप्रोसिटी नहीं हो सकता, रैशनलाइजेशन नहीं हो सकता, कोमोडिफिकेशन सही आंसर है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से कोमोडिफिकेशन पे चूज कर देंगे, ठीक है? चलो, व्हाट इज धुराई? ये तो आप लोगों को आते ही होगा। धुराई क्या है? धुराई इज अ ट्राइबल कम्युनिटी। धुराई एक ट्राइबल कम्युनिटी है। मार्केट विलेज मस्ट चूज कर देना। कास्ट भी नहीं, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, ठीक है? ट्राइबल कम्युनिटी है। और मैं जल्दी से रिवीजन करवा देती हूँ धुराई के बारे में। किसने पढ़ाई करी थी? हमने इस थिंकर के बारे में चैप्टर में भी रीड करा है, अल्फ्रेड गेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड गेल स्टडीड अबाउट धोराई विलेज, ठीक है? अल्फ्रेड गेल ने धोराई विलेज के बारे में बात करी थी, पूरी स्टडी करी थी, अच्छे से R&D करी थी। और धोराई क्या होता है? ट्राइबल कम्युनिटी होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम? इन चारों में से हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम का। आपको क्या करना है, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से नए नए होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में ही उसने आपको ट्रेडिशनल के बारे में, मतलब ट्रेडिशंस के बारे में बता दिया है। तो इन सब में से आपको किस पे चूज करना है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पे। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स होती है, क्योंकि आप 50 के 50 क्वेश्चन से तो अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना। स्टार्टिंग के 10, 12, 15 क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या सही हुआ? कस्टम एंड ट्रेडिशन, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा था
ट्रेडिशनल मार्केट की, तो कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या हुआ, सही जवाब कस्टम और ट्रेडिशन हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द टर्म स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल हमें किसने दिया था? हमने इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ा है? हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा है, हमने किसके बारे में पढ़ा है? अल्फ्रेड गेल के बारे में पढ़ा है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है? हमने इन चारों में से हमने मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा है। सो मैक्स वेबर ने स्टेटस सिंबल के बारे में बोला था। जब मैंने आपको क्लासेस ली थी, ऑनलाइन क्लासेस, सारी वीडियोस अवेलेबल है मैक्स वेबर के ऊपर, मार्केट के ऊपर भी क्लासेस अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था कोमोडिफिकेशन, कंजप्शन वगैरह वगैरह, तो मैक्स वेबर ने स्टेटस सिंबल कॉइन किया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज नस्डैक, नस्डैक क्या होता है? हमने इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा है, मार्केटाइजेशन के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सुनने में बहुत ज्यादा टॉपिक्स लग रहे हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ बहुत ही मिनिमल टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स 5 से 6 लाइन के अंदर कवर हो जाते हैं। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इंडिया में अराउंड 1990 स्टार्ट हो गया था, लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी, जब भी तो हमारे पास एलपीजीज वगैरह आए थे। ठीक है, चलो इसमें जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उसी में वो एग्जाम्पल देता है नस्डैक का। किसका एग्जाम्पल देता है? नस्डैक का। तो इन चारों में से नस्डैक क्या है? क्या वो मार्केट है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको अच्छे से याद ही करके जाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस आंसर में। सो दी करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नस्डैक नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। 7th क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इस चैप्टर में हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो वो हमसे सवाल क्या कर रहा है? वो हमसे सवाल में पूछ रहा है इन चारों में से सेंट्रल फीचर कौन सा है ग्लोबलाइजेशन का? क्या ग्लोबलाइजेशन में एक्सटेंशन ऑफ मार्केट होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, जब भी तो ग्लोब की बात कर रहे हैं। इंडिया यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है, इंडिया अमेरिका को बहुत आसानी से चीजें दे पा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है, अमेरिका कर पा रही है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में हो पा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सटेंशन ऑफ मार्केट का। समझ में आया क्या? बट क्या इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट भी हो रही है? जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट भी हो रही है, क्योंकि चलो मैंने आपको वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पे बता दी, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ऐसी हो रही है, जब तक ग्लोबलाइजेशन, जब तक हमारा कैपिटलिज्म वगैरह इतना स्टार्ट नहीं हुआ था, इंडिया की ही जो बहुत सारी मार्केट्स थी, इंडिया को ही नहीं पता होता था। ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, रन ऑफ कच्छ को जो मेला लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी आपको टाइम मिले, अपने पेरेंट्स के साथ जाना, अपने एल्डर्स के साथ जाना, एक वाइट कलर का बिल्कुल सैंड जैसा होता है, जब फुल मून होता है, बहुत ही प्यारा प्यारा उसका मेला लगता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, राजस्थान में है, गुजरात में है रन ऑफ कच्छ। जब इंडिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो साउथ इंडिया का या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं पता होता था यहाँ पे मेला लगता है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है ग्लोबलाइजेशन में एक्सटेंशन ऑफ मार्केट भी है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट भी है। तो दोनों है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया? वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने रीड कर लिया था। अ मार्केट दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रेगुलेशन वेदर बाय स्टेट और अदरवाइज इज नोन एज। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है, सही उत्तर है लेसेस फेयर। इसका मतलब क्या होता है? लेट देम एक्ट, लीव देम अलोन। फ्रेंच फ्रेज है ये एक फ्रेंच फ्रेज है, फ्रेंच फ्रेज है ये। और इसका मतलब क्या होता है? लेट देम एक्ट, लीव देम अलोन। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कब यूज करते हैं? इसे हम फ्री मार्केट में यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद करके जाना है। चैप्टर 4 में से कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एफएक्यूज।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज कहते हैं। तो लेसस फेयर के ऊपर हर साल एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of economy relies on customs and traditions to make economic decisions? इन सब में से ऐसी कौन सा सही जवाब है जो रिलाई करती है ट्रेडिशन पे, रिलाई करती है कस्टम पे इकोनॉमिक डिसीजंस बनाने के लिए? क्या वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है? तो इसको आपको क्या याद रखना है? वैसे तो करेक्ट आंसर इसका मिक्स्ड इकोनॉमी है। जल्दी से मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बता देती हूँ। इंडिया में क्या है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हर साल जो ये तीर्थ यात्रा होती है, ये जो केदारनाथ और जितनी भी तीर्थ यात्रा वगैरह है, गवर्नमेंट हर साल फंड्स निकालती है। देखा जाए तो ये रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के ऊपर है, बट हमारे जितने भी हर साल जो 5 ईयरली प्लान्स वगैरह हमारे हर 5 साल बाद आते हैं, जो हमारा बजट वगैरह बनता है, उसमें रिलीजियस मैटर्स को, मतलब कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया में बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। इंडिया को जो सेक्युलरिज्म मॉडल है, वो क्या बोलते हैं कि सारे रिलीजन को, मिनोरिटीज को, मेजोरिटीज को, सबको क्या मिलेगी? इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। सो एज पर दैट इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ, मैं सारे अलग अलग चैप्टर्स का, अलग अलग टॉपिक्स का भी रिविजन करवाती हुई जा रही हूँ। टाइम कम है, एनसीईआरटी से जितना पढ़ना था पूरे साल पढ़ लिया है। अभी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दो मेरे साथ, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आज 4 चैप्टर कर रहे हैं, फिर अलग अलग चैप्टर करते रहेंगे, कम कम भी करेंगे, ज्यादा भी करेंगे, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, व्हाट इज द टर्म फॉर द सोशल क्लास दैट ओन्स द मीन ऑफ प्रोडक्शन? कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था। कैपिटलिज्म थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है। इसने 2 क्लासेस के बारे में बताया था। फर्स्ट इज प्रोलेटेरिएट एंड द अदर वन इज बूर्जुआ। प्रोलेटेरिएट क्या होते हैं? प्रोलेटेरिएट को हम वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। और बूर्जुआ क्या होता है? जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इन चारों में से क्या सही जवाब है जो ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को? इसको हम लूजली ट्रांसलेट करके कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं? उन ओनर्स को जो सरप्लस वैल्यू को ओन करते हैं, सरप्लस प्रॉफिट को ओन करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज? द करेक्ट आंसर इज बूर्जुआ। द करेक्ट आंसर इज बूर्जुआ। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट कार्ल मार्क्स। Which term, sorry, it's not about Karl Marx. Which term refers to the process of individuals or group exchanging goods and services without using money? इन चारों में से ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं बट मनी यूज नहीं करते? स्टूडेंट, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा। 11th-12th में हिस्ट्री नहीं थी, 10th तक तो हम सब ने ही पढ़ा था। द करेक्ट आंसर इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसमें मनी वगैरह नहीं यूज होती, ठीक है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? मैंने इस पे पूरी क्लास बता रखी है। व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट दिस चैप्टर, मैंने बार्टर सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। भूल गए हो, जल्दी से जाके क्लास देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। What is the term for the process of turning goods and services into commodities that can be both bought and sold? इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर है? देखो, बिल्कुल ही ट्रिक नहीं लगानी है। टर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। इन चारों में से आंसर देखोगे, बिल्कुल कमोडिफिकेशन ही सही आंसर है। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन करने में। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चन है, 40 अटेंड करने हैं, बट ऑन 40 में असर्शन और रीजनिंग भी है, सीइंग पैसेज भी है। तो बिल्कुल हमें रिमेनिंग क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम छोड़ना है। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर अंदर ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। The dash communities such as Banyas in North India main occupation has been trade or commerce. इन सब में से हम बनियास की बात करते हैं, हमने बनियास की बात करी थी, हमने मारवाड़ीज की बात करी थी, हमने नटोकट्टाइज की बात करी थी, हमने बहुत सारे
कास्ट बेस्ड मार्केट सिस्टम की, जिसको हम इंडिजिनियस कैपिटलिज्म भी कहते हैं, हमने इस चैप्टर में बात करी थी। तो इन सब में से सही आंसर क्या है? वैश्यस। वैश्यस इंडिया में हमने पढ़ा है ना, BKVSD, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, तो वैश्यस इसमें सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन? ये भी बहुत पूछा जाता है एंड ये मेरे सारे स्टूडेंट को आता है। ये द वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ द नेशन बुक लिखी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, the unseen force at work that convert what is good for individual into what is good for society, a term coined by Adam Smith। तो एडम स्मिथ ने दो बातें बोली थी, एक इनविजिबल हैंड के बारे में बोला था, तो इसमें इनविजिबल हैंड ही है। विजिबल हैंड मत करिए आना स्टूडेंट, कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये नहीं कि मैम ने बोला है कि बिल्कुल 10 सेकंड में करना है, भैया आंखें खोल के उत्तर देना है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर चूज करना है। तो द करेक्ट आंसर इज इनविजिबल हैंड। ठीक है, द इनविजिबल हैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स व्हाट इज द टर्म फॉर द सोशल क्लास? फिर से कार्ल मार्क्स के ऊपर आ गया। अभी पीछे बताया था कार्ल मार्क्स ने दो क्लासेस के बारे में बताया था, फर्स्ट बूर्जुआ है, सेकंड प्रोलेटेरिएट है। बूर्जुआ होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, सोशल क्लास क्या होती है? प्रोलेटेरिएट। सोशल क्लास क्या होती है? प्रोलेटेरिएट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which economic system is characterized by private ownership of the means of production and the pursuit of profit? ओहो, this is my most favorite question, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के ऊपर तुम्हें दिन रात भर बोल सकती हूँ। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें सारा प्रॉफिट किसके पास जाता है? हैंडफुल ऑफ लोगों के पास रहता है। और एक्सप्लॉइटेशन किसकी हो रही है? मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कैपिटलिज्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, आदिवासी ट्रेडेड। देखो इसको आपको कैसे करना है, पूरी बुक में आदिवासी में क्या लिखा है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिखा है, सॉल्ट लिखा है, बट एनसीईआरटी में ना एलिफेंट्स कहीं पे भी नहीं स्पेसिफाई कर रखा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये मिसप्रिंट हो गया या ये सवाल गलत है, नहीं, उन्होंने आपको डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दोज भी दे रखा है। जब ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, तो प्लीज ऑल ऑफ दोज पे टिक करिए आना। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दो, जो भी है टिक करिए आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज हुंडी? हुंडी क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक बिल होता था, ये ऐसा दिखता था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता था, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ होता था। टू फ्रॉम, आप लोगों के पास मॉडर्न डे चेक होता है ना, ये एक मॉडर्न डे चेक जैसा ही यूज होता था। ये टोकन ऑफ ट्रस्ट भी होता था। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो साउथ इंडिया से ट्रैवल करते थे नॉर्थ इंडिया में, मतलब एट दैट टाइम साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल करना बहुत ही बड़ी बात होती थी। उनके पास पैसे एज एन लिक्विड कैश वगैरह नहीं होते थे। हमने नटोपट्टाइस तमिलनाडु के बारे में पढ़ा है, तो वो एक हुंडी लेके अपने साथ चलते थे। जो वो आते थे कैलकाटा वगैरह में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, बेचने के लिए, वो अपने साथ हुंडी लेके आया करते थे। इसे हम टोकन ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। टोकन ऑफ ट्रस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड हुंडी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी? ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क। आई रियली वांट टू सी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर। हमने बहुत बार ये पढ़ा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आंसर है कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। इसके अलावा आपको किस चैप्टर का चाहिए, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे लास्ट वीक से, आई एम वेरी सॉरी, आई वाज ऑन वेल, मैं आप लोगों को नहीं रिप्लाई कर पा रही थी। मैं चैप्टर 4 ले आई हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्ग्स।